म्युनिसिपैलिटी के चुने हुए नुमाइंदे हैं। आप कार पार्किंग बना रहे हो बस अड्डे को, क्या यह आने वाले 25-30 साल तक हमारे लिए काफी है कि खाली आपने ये इस पर 30-32 करोड़ रुपया खर्च करना है, बाद में यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं होगी। हाँ, क्या जो लोगों को आपने 2 साल 3 साल पहले दुकानें दी हैं उनका क्या कर रहे हो आप? जब से 2019 से लेकर 20 और 20 से लेकर 21 मार्च तक मैं हर साल इनको कुछ सवाल देता हूं, क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। कल को मुझे शहर में कुछ लोग पूछेंगे, मेरे पास वो डेटा सारा कुछ मौजूद है। जो 20 और 21 का डेटा मेरे पास है उसमें ये दिखाते हैं कि हमने म्युनिसिपैलिटी वालों ने किसी रेहड़ी से किराया नहीं लिया है, जबकि लेते हैं। अगर हम चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन की, तो उनसे भी हमने बार बार कोशिश की कि इन मुद्दों में हम बात करें, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो वजह इस सब के पीछे है, क्योंकि इतना पैसा तो म्युनिसिपैलिटी को आ रहा है, जैसे आपने अभी कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर जो है म्युनिसिपैलिटी का है, लेकिन फिर भी म्युनिसिपैलिटी जहां म्युनिसिपैलिटी रहती है उन अंदर की हालात ठीक नहीं है, तो बाहर की फिर किस तरह की कंडीशन होगी वो आप समझिए। बिल्कुल ये गलत है, हम आपसे बिल्कुल इसमें आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। टेक ओवर यहाँ पे किया है, 19 पकड़े, 20 पकड़े और 21 पकड़े। 1.25 करोड़ के करीब करीब हमारी साल की इनकम है, 1.25 करोड़ के इनकम। जब आप नॉर्मल में बगैर एप्लीकेशन के कहीं काम कर सकते हो, पहले हमने एसेट बचाना जहां से हमें ये नॉर्मल फंडिंग आती है। अगर मैं गलत ना बोलूं, ये मेरी बात है, कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी कि इसने ये बात की। जहां हमें टाउन हॉल से म्युनिसिपल कमेटी के इस असासे से जहां हमें 20-20, 30-30 हजार एक प्रोग्राम का आता है, क्या हम वहां पे 2 लाख 3 लाख नहीं खर्च कर सकते? लेकिन जो इसके छत की हालत है या टाउन हॉल के अंदर की हालात है, हम इस विजुअल्स में भी चीजें दिखाएंगे हम कि जो हालात है बहुत ज्यादा खस्ता है। जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें मैंने तकरीबन 2 साल से वक्तन फोक्तन अपनी हाई कमांड को यहाँ बोल के रखा है। ये इस पर काम करें न करें, हम क्या कर सकते। बात करिए चेयरमैन को लेके बात करें तो जहां कहा जा रहा है इन जगहों पे पैसा नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है, लगा नहीं पा रहे, लेकिन इवन कुछ टाइम पहले देखा भी गया है कि डीसी ऑफिस के रेजिडेंस के अंदर भी काम लगाया गया जहां पर म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं था। जब वहां पर म्युनिसिपैलिटी काम कर सकती है तो फिर इन जगहों पर जहां पर जरूरत है वहां पर काम क्यों नहीं कर? देखिए, आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं आसिफ जान गत्तू, जो कि साबका प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल के हैं, और आज की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 12 के जो है काउंसलर हैं और कांग्रेस पार्टी से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि डोडा म्युनिसिपैलिटी की अगर हम बात करें तो डोडा म्युनिसिपैलिटी की हालात जो है बद से बदतर है। हाल ही में देखा गया कि बहुत सारे जो म्युनिसिपैलिटी के कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उन कॉम्प्लेक्स की हालत खस्ता है। बहुत टाइम से जहां वहां के जो शॉपकीपर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई, लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि हमसे जो टैक्स तो लिया जाता है लेकिन यहाँ पर सफाई जो है बिल्कुल भी कराई नहीं जाती। इस सब पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो आपने देखा है कि बहुत मरतबा जब मैं भी किसी शॉपिंग के मसले में उन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया तो खाली खराबी नहीं, गंदगी की खराबी नहीं, बल्कि बहुत सी जगहों पे हमारी टाइल या सीमेंट या जो भी कुछ है डैमेज हो गया है, जिसके बारे में मैं वक्तन फ़क्तन अपने खिलाफ वर्जी को या सेंट्री को फ़ोन करता हूं कि भाई यहाँ पे कम से कम हफ्ते में एक बार सफाई किया करें। लेकिन बदकिस्मती है, सिस्टम की कमी है, जो फ़ोन करके एक बार करते हैं, फिर उनको बाद में हफ्ता 10 दिन के बाद जब हम खुद देखते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई ठीक नहीं है, फिर जाकर फिर फ़ोन पर वही बात होती है कि अपने इस सिस्टम से ये लोग चलते नहीं हैं। सर, साफ़ सफाई की बात तो है ही है कि गंदगी तो वहाँ पर है ही है, जैसा भी हम विजुअल्स में भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ की। लेकिन साथ में लोगों की शिकायतें यहाँ पर है कि बाथरूम बनाए गए, लेकिन बाथरूम के दरवाज़ों पे जो है ताले लगे हुए हैं, और जो वहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि आखिर वो जाए तो जाए किधर। नहीं, देखें, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक सोलर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था बस स्टैंड डोडा में। उसके अलावा अड्डे में, पुराने बस स्टैंड में भी कुछ एक जगह पे शायद बाथरूम के लिए बनाया था, लेकिन एक तो वो मेंटेन रखना था जो कि मेंटेन नहीं रह रहा है, तो वो प्राइवेटाइज़ किया है इन्होंने, तो वो प्राइवेटाइज़ का मसला हो गया। उस पर
म्यूनसिपल कौंसिल के जो प्रेसिडेंट साहब हैं या ईओ साहब है, उसमें उनकी मुदाखलत ज़रूरी है कि ये लोगों के लिए खोला है, उसको साफ शफाफ देखना चाहिए। बल्कि हफ्ते 10 दिन के बाद एक टीम ने उसका पर्सनली विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए क्या ये सिस्टम ठीक है। प्राइवेट लोग जो यहाँ पे इसको चलाते हैं वो ज़्यादा पैसा तो नहीं लेते हैं, ये साफ़ सफाई ठीक है, ये एसेट तो म्यूनसिपलिटी का है, तो उसमें शायद ये विजिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट जो देखना जो है खास तौर पर काम जो है चेयरमैन का काम है या ईओ का काम, इन सब चीज़ों पे तवज्जो देना। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि बहुत मतलब चेयरमैन की अगर हम बात करें, ईओ की हम बात करें, तो तवज्जो जो है इन सब चीज़ों पर नहीं देखी जा रही। बिल्कुल, ये आप दुरुस्त फरमाते हैं कि एक सिस्टम को सिस्टम से चलाना होता है, तरीक़ाकार होता है कि मैंने सुबह उठ के आज क्या करना। या तो आप लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेकर आपका काम क्या है, आपका नज़र खाली अपने वार्ड पर नहीं होना चाहिए। चाहे एक काउंसलर है, वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन उसका नज़र रहना चाहिए पूरे शहर पे कि मैं शहर के लिए क्या कर सकता हूँ। तो प्रेसिडेंट को तो रहना ही चाहिए। तो ये बदकिस्मती हमारी है कि दरअसल हम लोग मुत्तहिद हैं अपने वार्डों तक, या हमारा नज़र यही है कि मेरे वार्ड में बिजली चलनी चाहिए या मेरे वार्ड की गली साफ़ होनी चाहिए। तो शायद हमारा नज़र यही है जिसकी वजह से ये सिस्टम चल नहीं रहा है। सर, जैसे आपने वार्ड की बात की, तो वार्ड के बहुत सारे वार्ड हमने डोडा के देखे, वार्ड नंबर 17 है, वार्ड नंबर 16 है, और भी अन्य वार्ड हैं जिन वार्ड्स की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जब हम भी जब वहाँ से चलते हैं तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हमें भी चलने पे आ रही है। लेकिन अगर हम उस तरफ की बात करें कि काम को लेके, उन्हीं वार्डों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन किन जगहों पर हुआ है वो जगह भी मेंशन नहीं की गई है। और उसी के साथ में ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बार बार हमने उन वार्ड की स्टोरी भी की, लेकिन कोई भी तवज्जो जो है म्यूनसिपलिटी की तरफ से नहीं दी जा रही। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो म्यूनसिपल कौंसिल के अंदर डोडा शहर के जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के पुराने लोग बसने वाले लोग हैं, 90% मैं बोलूँगा आपको दावे के साथ यहाँ पे कि न वो बिजली की चोरी करते हैं, न पानी का गलत इस्तेमाल करते हैं, और ना ही वो तीसरे छत से या चौथे छत से गंदगी फेंकते हैं। जो हमारा यहाँ पे डेरे पे है, किराएदार है, वो इस गंदगी को फैलाने वाले सबसे ज़्यादा अगर कुछ रोल है तो वो उनका है। वो ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। एक एक घर में 4-4, 5-5 किराएदार हैं, और जिन्होंने मीटर भी लगाए हैं, हीटर भी लगाए हैं, और बिजली वालों के पास भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो उनको रोज़ जाकर तंग करें, उनके हीटर बॉयलर ज़ब्त करें। ये मेन वजह है गंदगी के। वरना आज जहाँ तक म्यूनसिपलिटी की बात है, बाज़ाब्ता तौर पर 70% जगहों पर म्यूनसिपलिटी का लोड कैरियर बाज़ाब्ता तौर पे जाता है, जो वहाँ पे ऐलानिया तौर पर लोगों को बोलता है अपनी डस्ट दे दो। लेकिन डस्ट देने के बावजूद आप देख लीजिए, अगर 11 बजे वो निकलता है, 11:30-12 बजे आप उसी गली से निकलो, वहाँ गंद होगी। तो इसके लिए लोगों को भी कहीं ना कहीं गंदगी नहीं है, गंदगी तो है ही है। वो तो चलो सफाई वाले आते हैं, बीच बीच में सफाई कर लेते हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें, उन सड़कों की अगर हम बात करें, तो कहा जा रहा है इन वार्ड्स में इतना पैसा निकाला गया, इन वार्ड्स में जो ये सब काम कराए गए ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड की जो तस्वीरें होती है वो कुछ और होती है। वहाँ पर नालियाँ टूटी हुई है, ड्रेन पूरी टूटी हुई है, लेकिन जिसको लेके बार बार हम स्टोरियाँ भी करते हैं, लेकिन म्यूनसिपलिटी को टच से मस नहीं। टोपोग्राफी के हिसाब से डोडा में कोई ड्रेन जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, टोपोग्राफी के हिसाब से। क्योंकि जैसे यहाँ टोपोग्राफी है, अगर थोड़ी सी बारिश आ जाती है, लैंड ड्रेन हमारी क्लियर साफ होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका अजाला नहीं हुआ है अभी तक। ये मैंने पीछे डीसी साहब से भी इस बारे में बात की कि इनको चाहिए कि हफ्ते में 1-1, 2-2 वार्ड पकड़ें, 4-4, 6-6 लोगों को पकड़ें, ताकि ये गंदगी साफ है। नंबर 1, जहाँ तक आपने टूटने की बात की, पैसा थोड़ा पीछे से काम आता है, जिसकी वजह से प्याटी जहाँ देनी चाहिए वो काउंसलर ने देखनी है अपने वार्ड में। अब वो काउंसलर भी देखता है कि मुझे प्यारिटी कहाँ देनी चाहिए, कहाँ नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कोई काउंसलर है जिसने अपने घर की शायद सीढ़ी बनाई हो तो लोगों की नहीं सर, हमने आपका भी वार्ड देखा, हमने काम वहाँ पर भी चेक किए, वहाँ पर 2-3-4 काम जो हुए हैं बिल्कुल सही से हुए हैं, वार्ड की हालत लगभग ठीक है। लेकिन बहुत सारे वार्ड ऐसे जिसमें 12-12 काम हुए हैं, 19-20 की अगर हम बात करें 14 काम हुए हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी जो है बिल्कुल हालत ख़राब है वहाँ पे। तो क्या वो वार्ड मेंबर जो बनाए गए हैं काम भी दिखा रहे हैं वो कि हमने काम किया, लेकिन ग्राउंड की तस्वीरें फिर और क्यों है? नहीं, वो देखें, एक चीज़ मैं क्लियर यहाँ पे कर दूँ कि ये टेक्नोक्रेट काउंसलर नहीं है। टेक्नोक्रेट एक एजेंसी है, चाहे R&B है या दूसरा है। वो उनको देखना है कि जो हमने जब काम देखना, हम देते हैं नोमेनक्लेचर कि ए से लगा फ्राम ए हाउस टू हाउस नंबर C तक, मिसाल के, फिर हम देखते हैं ये काम हुआ।
टेक्निकली देखना है ये असल में टेक्नोक्रेट ने कि ये काम ठीक हुआ, इस पे मटेरियल ठीक लगा, इसका क्या है, और वहाँ लोगों को भी देखना चाहिए। जहाँ मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, जब हम काम करते हैं तो जिस घर से लेन हो या ड्रेन हो या स्टेप फुट स्टेप, मैं उन 4-10 घरों को बुलाता हूँ, ठेकेदार और जेई को सामने रखता हूँ कि जैसे ये लोग चाहें, ये हमारा पैसा नहीं है, ये इन्हीं लोगों का टैक्स है, वही पैसा है, इन लोगों को हम गुजारिश करते हैं जैसा आप अपने घर के सामने बनाना चाहते हो, मटेरियल आप खुद देखा करें। जहां आपको कंप्लेंट आती है मटेरियल ठीक नहीं है, इनको हमको फ़ोन करें, ईओ साहब को फ़ोन करें, प्रेसिडेंट को फ़ोन करें और काम बंद कराएं, ताकि हम इसको बोलें कि मटेरियल गलत ना लगे। ये एक गलती हो सकती है, शायद इसमें वाच नहीं हुआ होगा, जहां आप कंप्लेंट अगर कहीं पे है वाच नहीं किया होगा। लोगों को भी चाहे जिस गली से रास्ता बने, जो गली बने या जो लैंड ड्रेन कुछ भी बने, उन लोगों को 10 लोग होते हैं, 10 लोग अगर एक दिन में एक ड्यूटी दे, वहाँ पे भी हमारी गली बनी, दूसरे दिन दूसरा दे, ताकि वो गली साफ शफाफ और अच्छे मटेरियल में बने। ये लोगों का भी थोड़ा इसमें सहयोग चाहिए। सर उसके अलावा हमने हाल ही में एक स्टोरी भी की थी कि आपको पता होगा, साथ ही में गैस एजेंसी है जहाँ पर पुरानी गैस एजेंसी, वहाँ पर म्यूनसिपलिटी के द्वारा एक पार्किंग बनाई गई थी। तो जिस पार्किंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, काम तो लगाया गया था, लाखों के हिसाब से पैसा भी वहाँ पर लगाया गया, लेकिन उसके बाद वो डिफेक्ट पड़ा हुआ, और साथ में ही देखने में आ रहा है कि कुछ शॉप्स म्यूनसिपलिटी के द्वारा वहाँ पर बनाई गई है, लेकिन टेंडरिंग का प्रोसेस वहाँ पर नहीं हुआ। आखिर क्या वजह हो रही है कि वहाँ पर एक तो पार्किंग का जो इनिशिएटिव था वो प्रॉपर नहीं बनाया जा रहा है और बिना टेंडरिंग के भी वहाँ पर शॉपें बनाई जा रही है? देखिए, मैंने ये पीछे आप देख सकते हो, यहाँ रेजोल्यूशन में बहुत सारे जो हमारी कमेटी, जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, यहाँ रेजोल्यूशन बाज़ाब्ता तौर पे दिए जाते हैं, इजलास बैठता है। मैंने कई मरतबा ये कहा कि ये जो जहाँ पे आप जिस जगह की बात करते हैं गैस एजेंसी की, कि वहाँ फ्लोरिंग कर दो, आप फ्लोरिंग करके आप बाज़ाब्ता तौर पे उसको, जब तक हम शॉप बनाते पुख्ता तौर पर 2-2, 3-3 महीने के लिए आप किसी यूथ को इसको टेंडर कराओ, कोई यूथ आ जाएगा जो उसको कार पार्किंग का ठेका पकड़े और फिलहाल ये सिस्टम चले, ताकि एक तो उससे ट्रैफिक जाम जो है वो उससे हम बचेंगे, दूसरा जो हमारी वो ज़मीन ज़्यादा जो हमारा एसेट है वो बच जाएगा। लेकिन बात फिर वही आती है कि किसी ने उस पर इनिशिएटिव लिया नहीं। तो ये काम किसका है सर? ये तो हमारी म्यूनसिपलिटी का है। तो हमारा काम है अपने टीम तक पहुंचाना बात, तो हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम उनको ज़बरदस्ती कुछ कर सकते हैं, वहाँ हम बंद सर। लेकिन सर सोचने वाली ये बातें हैं कि अगर हम टीम की बात करें या चेयरमैन को लेके बात करें, तो जहाँ कहा जा रहा है इन जगहों पे पैसा नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है, लगा नहीं पा रहे, लेकिन इवन कुछ टाइम पहले देखा भी गया है कि डीसी ऑफिस के रेजिडेंस के अंदर भी काम लगाया गया जहाँ पर म्यूनसिपलिटी का काम नहीं था। जब वहाँ पर म्यूनसिपलिटी काम कर सकती है तो फिर इन जगहों पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर काम क्यों नहीं कर? देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि ये बदकिस्मती है, आप भी जो हैं कि सही तरीके से म्यूनसिपलिटी के जो जहाँ जगह, देखिए आप यहाँ हमारा ये कम्युनिटी हॉल देख लीजिए, या हमारा दूसरा जो नया कम्युनिटी हॉल जो आज़ाद साहब ने यहाँ पे दिया है, आप उसकी पोजीशन देख लीजिए। पैसा आता है, लेकिन ये पैसा लगना चाहिए कम से कम 20-30% वापस इन्हीं जगहों पे, ताकि इनको मेंटेन रखना जाए। आज इसकी सीलिंग देख लीजिए, अब छत सारा टूटा हुआ टाउन हॉल की, जहाँ कर बात 3 साल पहले भी था, और अब आप 2019 से लेकर हमने जो टेक ओवर यहाँ पे किया है, 19 पकड़े, 20 पकड़े और 21 पकड़े, 1.25 करोड़ के करीब हमारी साल की इनकम है, 1.25 करोड़ के इनकम। जब आप नॉर्मल में बगैर एप्लीकेशन के कहीं काम कर सकते हो, पहले हमने एसेट बचाना जहां से हमें ये नॉर्मल फंडिंग आती है। अगर मैं गलत ना बोलो, ये मेरी बात है, कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी कि इसने ये बात की। जहां हमें टाउन हॉल से म्यूनसिपल कमेटी के इस असासे से जहां हमें 20-20, 30-30 हज़ार एक प्रोग्राम का आता है, क्या हम वहाँ पे 2 लाख 3 लाख नहीं खर्च कर सकते? सर सोचने वाली बातें हैं कि हर दिन टाउन हॉल में जो है प्रोग्राम होते हैं, हर दिन टाउन हॉल को जो है टर्नओवर कुछ मिलता ही होगा इससे, लेकिन जो इसके छत की हालत है या टाउन हॉल के अंदर की हालात है, हम इस विजुअल्स में भी चीज़ दिखाएंगे हम कि जो हालात है बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें मैंने तकरीबन 2 साल से वक्तन फ़ौक्तन अपनी हाई कमांड को यहाँ बोल के रखा है। ये इस पर काम करें न करें, हम क्या कर सकते हैं इस पर? मैं क्या कर सकता? हम 3 लोग हैं कांग्रेस के,
हमें जो दिखता है, मैं खाली अपने कौंसिल को, अपने वार्ड को नहीं देखता, मैं पूरे शहर को देखता हूँ। सर कौंसिलर, अगर हम चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन की, तो वो उनसे भी हमने बार बार कोशिश की कि इन मुद्दों में हम बात करें, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो वजह इस सब के पीछे है, क्योंकि इतना पैसा तो म्यूनसिपलिटी को आ रहा है, जैसे आपने अभी कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर जो है म्यूनसिपलिटी का है, लेकिन फिर भी म्यूनसिपलिटी जहाँ म्यूनसिपलिटी रहती है उन अंदर की हालात ठीक नहीं है, तो बाहर की फिर किस तरह की कंडीशन होगी वो आप समझिए। बिल्कुल ये गलत है। हम आपसे बिल्कुल इसमें आपकी बात से इत्फाक करते हैं। हमने भी अपनी बात ये रखी है वक्तन फ़वक्तन कि ये हमारे असासा जो हैं, इसी से हमें पैसे मिलते, कम से कम इनको ठीक है। यहाँ यही नहीं, आप सॉलिड वेस्ट को पकड़ लीजिए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 1.25 लाख रुपया लगेगा, जो वो सॉलिड वेस्ट जो मशीनरी है वो रन अप हो जाएगी, गैर अप हो जाएगी, काम हो जाएगा उस पर, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और रोज़ आप देखते हो हर तीसरे दिन चौथे दिन वहाँ आग लगती है। तो जब ये टस से मस नहीं होते हैं तो दरअसल ये ऐसा है कि टाइम पास करने वाली बात है। यानी म्यूनसिपलिटी अब सिर्फ टाइम पास ही कर रही है, अपना टर्नओवर जो है ख़त्म करना है, तो उसके बाद आगे देखा जाएगा शायद। तो उसके अलावा सर आपसे जानना चाहूँगा कि हाल ही में आपने भी देखा होगा कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स जो है रोड पे होते हैं उन सब से जो है लिया जाता है, टैक्स तो लिया जाता है, या 20 रुपये या 30 रुपये पर डे के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन म्यूनसिपलिटी की तरफ से उनको जगह जो है बिल्कुल जो है रास्ता दिया जाता है, यानी जहाँ से लोगों ने चलना है वो रास्ता जो है उन लोगों को दिया जाता है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है? देख लीजिए, जब से 2019 से लेकर 20 और 20 से लेकर 21 मार्च तक मैं हर साल इनको कुछ सवाल देता हूं, क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। कल को मुझे शहर में कुछ लोग पूछेंगे, मेरे पास वो डेटा सारा कुछ मौजूद है। जो 20 और 21 का डेटा मेरे पास है उसमें ये दिखाते हैं कि हमने म्यूनसिपलिटी वालों ने किसी रेहड़ी से किराया नहीं लिया है, जबकि लेते हैं। नहीं सर लेते हैं, हम भी बार बार वही मैं कह रहा हूँ, जबकि लेते हैं। और इन्होंने, मैं आपको, आप चाहे तो मुझसे कागज़ देख सकते हैं, इन्होंने उसमें दिखाया कि हमने ले लिया है। मसला ये है कि आप देख लो कि कानून क्या है। कानून ये है, जो रेहड़ी लगाता है वो कम से कम बालिग होना चाहिए। आपने देखा होगा डीसी ऑफिस से बाहर ओल्ड बस स्टैंड में बच्चे हैं, माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, पोता भी है, लड़का भी है, दामाद भी है, एक फैमिली का। और एक लाइसेंस पे उन लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने स्टाल लगाए हैं। ये बात भी हमने रखी है। फिर परसों जब डीसी साहब ने मीटिंग ली, मैंने उधर भी यही बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, यही बात मैंने वहाँ भी दोहराई। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त ईओ साहब का कि उस पर काम हुआ। आज की डेट में कम से कम उनको वहाँ से निकाल दिया। हम चाहते हैं कि बस स्टैंड में जितनी कैपेसिटी है उतने लाइसेंस दो, बाकी जो बगैर लाइसेंस के। दूसरी एक और बात है, लाइसेंस एक का है, काम कोई और कर रहा है, काम और कोई कर रहा है, और एक एक लाइसेंस पे उसने 3-3 रेहड़ी ली, सब ये जनाब मेरी है। तो ये भी एक बड़ा नहीं सोचने वाली बात है। जिस तरह की बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट्स में बताया जा रहा है कि हम उनसे पैसा नहीं लेते, लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड जाते हैं, ऑन ग्राउंड उससे बातचीत होती है, तो उनका साफ साफ कहना है कि हम म्यूनसिपलिटी को पैसा भरते हैं। जब हम म्यूनसिपलिटी को पैसा भरेंगे तो हमें जगह चाहिए। लेकिन क्या वजह रहती है कि म्यूनसिपलिटी अगर पैसा लेती भी है, क्यों उनको एक प्रॉपर जगह नहीं देती है जिसको लेके वो बिल्कुल भी, चाहे वो रास्ता हो, फुटपाथ हो, वहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है? देखो, आज भी हमारा बस स्टैंड छोटा नहीं है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। बस स्टैंड पहले बस अड्डा है, पहले वहाँ पे बसों के लिए जगह होनी चाहिए, मेटाडोर के लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो आम आदमी जो आता है, गरीब आदमी, वो बस में आता है, मेटाडोर में आता तो अपने घर चला जाता है। पहली बात। दूसरी बात जो है, वहाँ पे आपने नोट किया होगा, नहीं किया होगा, कि वहाँ पे लोड कैरियर में आपने देखा होगा फ्रूट बेचते हुए, जो गैर कानूनी है। लोड कैरियर का काम है कि वो मूव करे, यानी कोई काम हो, हाँ, अगर खाली रहे चलो चलेगा, लेकिन वो वहाँ पे फ्रूट बेचते हैं। इसका मतलब वो भी किसकी मर्जी से, वो म्यूनसिपलिटी की या जो भी एजेंसीज हैं उनकी वजह से वहाँ वो ठहरे। ये बात भी मैंने डीसी साहब को बोली है कि ऐसे ऐसे मसला है, क्या बात है। अगर इस पर थोड़ा सा आज, और एक बात मैं बताऊँ आपको कि जो नया बस स्टैंड है उस पर कार पार्किंग बनाई जा रही है, उस पर भी मैंने एतराज़ किया है। आज इंशाल्लाह 3 बजे शायद डीसी साहब खुद पर्सनली विजिट कर रहे हैं कि जब हम म्यूनसिपलिटी के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप कार पार्किंग बना रहे हो बस अड्डे को, क्या यह आने वाले 25-30 साल तक हमारे लिए काफ़ी है?
कि खाली आपने ये इस पर 30-32 करोड़ रुपया खर्च करना है, बाद में यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं होगी। हाँ, क्या जो लोगों को आपने 2 साल 3 साल पहले दुकानें दी हैं उनका क्या कर रहे हो आप? तो बहुत सारी दुकानें तोड़ी जाएंगी। हाँ, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे, ये करोड़ों रुपया आपने लिया है, उनका उन दुकानदारों के साथ क्या करोगे आप? और जिस तरह म्यूनसिपैलिटी के अंदर R&B काम कर रही है, जहां आपको 10 दिन या 15 दिन में काम करना है, वो आपको 2-2 1.5 साल लगते हैं। यहाँ 14 FC के काम आज भी बकाया है। अगर वही हाल बस स्टैंड में हुआ तो वो मेरा दुकानदार भाई, वो मेरा दुकानदार गरीब जिसने 14 लाख या 25 लाख में दुकान ली है, या जिसने लोन निकाला है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? हमने उन लोगों का भी सोचना है। तो आज डीसी साहब ने पर्सनली विजिट करना है, एक्शन साहब भी होंगे, तो उसमें हम देखेंगे तो मसला फिर वहीं का वहीं पहुंचता है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉरी अड्डे को लेके, जब म्यूनसिपैलिटी का काम वहाँ पर शुरू होगा, बस स्टैंड वहाँ पर बनना होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ दिया गया है तो उस टाइम बसेस भी वहाँ पर नहीं लगेंगे, तो उस टर्न का जो टर्नओवर होगा उसमें क्या किया जाएगा? वही हमने इनसे बात करनी है बाज़ाब्ता एजेंसी से कि वो पार्ट फर्स्ट में क्या कर रहा है, क्योंकि वो जो लॉरी अड्डे की अगर हम बात करें वो भी लाखों के हिसाब से पैसा यहाँ भरते हैं। बिल्कुल, वो लगभग 72 लाख के करीब लारी अड्डा का भी इसमें टेंडर होता है। तो उसमें यही कहना, जो लारी अड्डा है उस ठेकेदार को भी बचाना है कि नहीं बचाना है, उसको भी देखना है। तो अगर लारी अड्डा ही नहीं होगा तो टेंडर कैसे होगा, वो चीज़ भी देखनी है। तो इन चीज़ों को जब हमारे साथ डिस्कस ही नहीं किया है, तो इस पर जब मैंने परसों डीसी साहब से बात की है कि ये गलत बात है, तो उन्होंने माना है इस चीज़ को, और आज के लिए उन्होंने हमें किया है कि आप आ जाइए, पर्सनली हम लोग विजिट करेंगे, आप अपने औज़रात बताएं क्या वजह है। सर, उसके अलावा आखिर में माई टोन माई प्राइड में जो है लगभग 1 करोड़ रुपये जो है डोडा म्यूनसिपलिटी को आया, लेकिन उसमें देखा गया कि 22 लाख रुपये जो है सिर्फ एक छोटी सी नाले पे जो लगाना था, वहाँ पर उस नाले पे छोटे से पोर्शन पे लगाया गया। तो आखिर क्या वजह है? म्यूनसिपलिटी जो है बिल्कुल सामने दिख रहा है वहाँ पर कि 22 लाख रुपये जिस जगह लगाया है, लगता नहीं है कि वहाँ पर 22 लाख रुपये लगेगा। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो चीज़ देखनी है टेक्नोक्रेट ने कि इसमें शेड्यूल क्या है, किस हिसाब से उन्होंने टेंडर निकाला है, 22 लाख उसका बनता है नहीं बनता, ये तो बोल सकते हैं टेक्निकली, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो रह बात माई टोन माई प्राइड, वो भी जिस वक्त 1 करोड़ रुपया आया, उस 1 करोड़ से हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज आप देखोगे कि उस 1 करोड़ में कुछ नहीं हुआ है अभी तक की डेट में, क्योंकि उसमें कुछ हमारे ऐसे प्रोजेक्ट इन लोगों ने दे दिए तो जो शायद न बनने वाली बात ही है। तो वहाँ भी हमारा फेलियर है हमारा। सर, उसके अलावा एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से जो है लगभग 3.5 करोड़ रुपए का जो है टेंडर निकाला जा रहा है, पर उसमें ये भी बताया नहीं जा रहा है कि आगे ड्रेनेज बननी कहाँ है या किस तरह की ड्रेनेज अब आगे बननी है। तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे मैंने इनको फोकस किया है कि हमारे जो मेन नाले हैं, जैसे आप द्रुमड़ा का नाला पकड़े, स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाला पकड़े, पुलिस लाइन का नाला पकड़े, या उसके बाद जो नाले आते हैं, ये लगभग डोडा के 13 नाले हैं। तो हमने इनको कहा है कि जहाँ पे आपको ये नाले एक रिपेयर करना चाहिए, एक क्लियर करना चाहिए, एक कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, तीनों चीज़ें देखकर उसके बाद जहाँ जहाँ लोगों की बस्तियाँ दाएं या बाएं, वहाँ पे आपको उन पर पुली बनानी चाहिए ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये जो आ गया, ये 2 साल के लिए, जो आप पैसा बोल रहे हैं, ये शायद 4 करोड़ और 95 लाख का प्रोजेक्ट है, तो शायद ये 2-3 साल में कंप्लीट करना होगा। तो इसमें हमने ये गुजारिश। सर, जिस तरह माई टोन माई प्राइड का आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपये जो है हवा में ही जा रहा है, तो क्या ये भी पैसा उसी तरह हवा में तो नहीं कहीं चला जाए? देखें, इसमें कम से कम मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, जो हमारे 7 और 8 वार्ड इसमें फाल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा शायद नाले जो हैं 7 और 8 वार्ड में हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम 7-8 में जो हमारा हक बनता है वो मिले। नहीं मिलेगा तो हम फुटपाथ पे बैठेंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे आसिफ जान गत्तू, इनका साफ साफ कहना था कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से थोड़ा बहुत फेलियर है, क्योंकि जिस तरह का काम अभी म्यूनसिपलिटी डोडा में खास तौर पे कर रहे हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी थोड़ा बहुत कार्रवाई डोडा म्यूनसिपलिटी पे हो, क्योंकि म्यूनसिपलिटी के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। उम्मीद और तवक्का है आने वाले टाइम में थोड़ा डोडा म्यूनसिपलिटी पर जो है तवज्जो दी जाएगी और इस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई जो होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।